देश के राजनीतिक परिवेश को अगर देखें तो मौजूदा समय में केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार और राजधानी दिल्ली में सत्ता के सिंहासन पर बैठी आम आदमी पार्टी का ही सबसे ज्यादा बोलबाला है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ पिछले कई दिनों से मोर्चा खोल रखा है। आबकारी नीति से शुरू हुआ ये विवाद सीबीआई रेड तक जा पहुंचा और साथ ही लॉकर की जांच की आंच भी अब सिसोदिया पर आ चुकी है। रोजाना प्रेस वार्ताओं के माध्यम से एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगाई जाती है। अब आप बनाम बीजेपी के सियासी युद्ध में एक और अध्याय जुड़ गया है, अध्याय धरना पॉलिटिक्स का। दरअसल दिल्ली विधानसभा परिसर में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कल रात भर विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन आपके विधायक ये प्रदर्शन क्यों कर रहे थे, उसकी भी वजह आपको बताते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी का कहना है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के अध्यक्ष रहने के दौरान मौजूदा उपराज्यपाल VK सक्सेना ने कथित तौर पर 1400 करोड़ रुपए के प्रतिबंधित नोट बदले हैं। इसी मामले में वो उपराज्यपाल सक्सेना के खिलाफ जांच चाहते हैं, जिसे लेकर आप विधायकों ने विधानसभा परिसर गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली विधानसभा परिसर में गांधी जी का जो स्टैचू है उसके ठीक सामने, और आपको यहाँ तस्वीर दिखाऊंगा। आज की सुबह कुछ अलग है। ये जो तमाम विधायक हैं जो इस वक्त शायद अपने घरों पे होते थे, लेकिन आज दिल्ली विधानसभा के बाहर हैं। क्यों हैं पूछ लेते हैं। सौरभ जी हैं। सौरभ जी, आज की सुबह कुछ अलग है दिल्ली विधानसभा में, बताइए अपने रात। देखिए, बिल्कुल अलग है। अपने सब विधायक साथियों के साथ जो है रात बिताई है। रात को खूब देशभक्ति के गाने जो हैं विधायक साथियों ने गाए हैं, और अभी विधानसभा सेशन शुरू होगा तो दोबारा से जो है सेशन में जाएंगे। आमतौर पर विपक्ष जो है वो धरना प्रदर्शन करता था, यहाँ सत्ता पक्ष कर रहा है। देखिए, दिल्ली के अंदर स्थिति बदली हुई है। दिल्ली के अंदर अगर कोई जांच करानी हो किसी चीज़ की, तो जांच के जितने भी हक पहले दिल्ली की चुनी हुई सरकार को हुआ करते थे, वो धीरे धीरे सारे के सारे हक जो है केंद्र ने ले लिए, छीन लिए। तो अब हमें अगर कोई जांच करानी है तो उसके लिए हमें केंद्र के ऊपर दबाव बनाना पड़ता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि एक बड़ा एलिगेशन जो है LG साहब के ऊपर लगा है, उसकी जांच होनी चाहिए। नया सवेरा कुछ नई चीज़ लेके आती है। अगर बात करें आज तो डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के लॉकर्स की भी CBI जांच करने वाली है। आप भी कोई नई रणनीति के साथ आए हैं? नहीं, हमारी तो रणनीति वही है कि हम लोग हाउस के अंदर दोबारा से डिमांड करेंगे कि जो है LG साहब की जो खादी ग्राम उद्योग के ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो कल असेंबली में बताया गया कि जिस तरीके से पुराने नोटों को नए नोटों पे बदला गया, और उन्होंने लिखित में कैशियर्स ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि वो पैसा जो था वो उस वक्त के चेयरमैन VK सक्सेना साहब का था। तो ये तो गंभीर मामला है, इसकी तो जांच होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। विधायक दुर्गेश पाठक, जिन्होंने कल विधानसभा में LG के खिलाफ ये मुद्दा उठाया था, उनका कहना है कि LG VK सक्सेना को गिरफ्तार किया जाए। तो हमारी एक ही मांग है कि LG साहब को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जब तक वो गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये जांच आगे नहीं बढ़ सकती। अभी तक इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा घोटाला है, और एक ढंग से जांच भी नहीं हुई है, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके साथ चला जाए, क्योंकि सिचुएशन बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और इनको अरेस्ट किया जाए। एक तरफ जहां गांधी प्रतिमा के नीचे आम आदमी पार्टी डटी रही, तो उनके मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने भी धरना दिया। भाजपा विधायक शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमाओं के नीचे डटे रहे और मांग करते रहे कि भ्रष्टाचारियों को जेल होने तक संघर्ष जारी रखेंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम संघर्षरत हैं, और जब तक भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, देशद्रोहियों को जेल तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक हम लगातार सदन में, सदन के बाहर और सड़क पर संघर्ष करते रहेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि LG VK सक्सेना का इस्तीफा हो जाए, वहीं भाजपा चाहती है कि शराब नीति पर बहस और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हो जाए।
बहरहाल दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दोनों पार्टियां अपनी पूरी कोशिशें कर रही हैं कि कैसे एक दूसरे को झुका दे और जनता की नजरों में उनके सबसे बड़े नायक और हितैषी के रूप में सामने आ जाएं। हालांकि निकट भविष्य में इस लड़ाई के थमने के आसार तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव भी तो अब नजदीक ही हैं।